आ जाता है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जनगणना से जुड़ी बात आपके सामने रखते हैं, तमाम जानकारी आपके समक्ष रखते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जनगणना केवल आंकड़ों का क्योंकि संकलन मात्र नहीं है, राष्ट्र के नव निर्माण की ब्लूप्रिंट है। ये वो आधार है जिस पर भविष्य की कल्याणकारी नीतियों की नींव रखी जाती है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली ये कवायद भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि ये देश की पहली डिजिटल जनगणना बनने जा रही है। ये सिर्फ सिरों की गिनती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का वास्तविक आईना भी पेश करेगी। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में महारजिस्ट्रार मृत्युंजय कुमार नारायण ने इस महाअभियान की डिजिटल रूपरेखा देश के समक्ष रखी। जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 15, जिसके समक्ष में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत व्यक्तिगत आंकड़े जो जनगणना के दौरान दिए जाते हैं वो पूरी तरह से गोपनीय है। आरटीआई के अंतर्गत इसे साझा नहीं किया जा सकता। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, और किसी भी व्यक्तिगत आंकड़ों को किसी भी संस्था के साथ, सरकारी गैर सरकारी विभिन्न विभागों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एग्रीगेट सांख्यिकीय आंकड़ों का ही प्रयोग टैबुलेशन के लिए किया जाता है। तो आज से डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो गई है। साल 2027 तक चलने वाली ये प्रक्रिया पूरी तरह से हाईटेक ऑनलाइन होगी, जिसे 2 मुख्य चरणों में अंजाम दिया जाएगा, यानी कि 2 फेजेस में। 1 अप्रैल 2026 से जब इस अभियान का बिगुल फूंका जाएगा, यानी कि जो ये शुरू हो भी चुकी है आज के दिन से, तो पहले चरण में ही नागरिकों से उनकी बुनियादी स्थिति को समझने के लिए 33 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला पड़ाव आज से शुरू हो गया है, पहले पड़ाव का आज से आगाज हो गया है। 33 अहम सवाल पहले पड़ाव में नागरिकों से पूछे जाने हैं। व्यवस्था नई क्या है जान लीजिए। 2 फेजेस में जनगणना होगी, यानी कि 2 चरणों में जनगणना होनी है। ये नई व्यवस्था है जनगणना 2027 को लेकर, जिसका डिजिटली आगाज हो गया है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना है। ये पहले फेज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होनी है। ये पहला फेज, प्रथम फेज। इसके अलावा इसमें घरों की सूची बनाना, उनकी गिनती करना, ये तमाम जो बातें हैं वो शामिल हैं। कितने घर हैं उनकी बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाएगी, उनकी काउंटिंग की जाएगी। ये सारे काम पहले फेज में होंगे। अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक ये पहले फेज की जनगणना होगी, यानी कि आज जिसकी शुरुआत हुई है वो सितंबर 2026 तक चलने वाली है। फरवरी 2027 से जिसमें आबादी, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम चीजों की गिनती होगी। ये दूसरा चरण है जो कि होने वाला है। तो अभियान का पहला पड़ाव आज यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ, जो कि 30 सितंबर 2026 के बीच में पूरा किया जाएगा। मुख्य ध्यान घरों की मैपिंग और बुनियादी सुविधाओं के डेटा पर रहेगा। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यह कार्य पूरा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार जनता को सेल्फ एन्यूमरेशन की शक्ति दी गई है, यानी लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले आप स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। तो कैसे डिजिटली जनगणना होगी वो भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से डिजिटली जनगणना होनी है, किन तमाम बातों का ख्याल रखा जाना है, क्या स्टेप्स होंगे। मोबाइल ऐप के जरिए डेटा कलेक्शन होगा। जो तमाम डेटा है, यानी कि घरों की सूची, घरों की गिनती, मैपिंग, ये तमाम जो बातें हैं वो सब मोबाइल ऐप के जरिए होंगी। डेटा तुरंत सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। ये जो ऐप है इसका सीधा कनेक्शन एक सर्वर से है जहां सारा डेटा कलेक्ट होगा। इस सर्वर पर इस ऐप से जो सारा डेटा है वो कलेक्ट होकर अपलोड हो जाएगा। गणना की प्रक्रिया तेज और सटीक होगी। ये भी आपको जानकारी दे दें कि गणना की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज होने वाली है, सटीक होने वाली है। स्पीडी ये काम होगा अप्रैल से सितंबर तक पहले फेज का। नागरिकों के पास स्व गणना का विकल्प भी होगा, यानी कि ऑप्शन होगा खुद से अपने घर की मैपिंग, गिनती, ये सर्वे कराने का। ये तमाम बातों के लिए आपके पास भी
खुद से काम करने का ऑप्शन है। डाटा की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये पूरा प्रोसेस है डिजिटल गणना का। एक नए युग का आगाज इसी के साथ आप समझिए कि होने जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल को शादीशुदा जोड़ा ही माना जाएगा। जो कपल लिव इन में रह रहा है वो भी मैरिड कपल के तौर पर ही जाना जाएगा। तो इस डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतारने के लिए करीब 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जो एंड्रॉइड और iOS आधारित ऐप का इस्तेमाल करेंगे। ऑनलाइन जानकारी भरने वालों को एक विशेष आईडी मिलेगी, जिसे बस प्रगणक के साथ साझा करना होगा। ये भी बता दें कि इस बार 1931 के बाद पहली बार आजादी के बाद के भारत में जातीय जनगणना का बहुप्रतीक्षित अध्याय भी जुड़ने जा रहा है। क्यों हम ये कह रहे हैं, बताते हैं आपको इस जनगणना की विशेषताएं। जब हम विशेषताएं आपको बताएंगे तो खुद ब खुद इस नए अध्याय के बारे में आप समझ जाएंगे। 11,700 करोड़ खर्च इस पूरे जनगणना में किए जाएंगे। जो पूरा प्रोसेस है इसमें 11,700 करोड़ रुपए इसका जो कॉस्ट है, जो खर्च है वो आएगा। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। आजादी के बाद अगर देखिए तो ये 8वीं जनगणना है, और वैसे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये 16वीं जनगणना है। 2027 में 16वीं जनगणना होगी, जो कि 2027 के लिए ही सारा डेटा जो है वो 2 फेजेस में कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये 16वीं जनगणना मानी जाएगी। आजादी के बाद 8वीं जनगणना ये होगी, जिसके लिए डाटा सारा कलेक्ट कर रहा है। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना शामिल होने वाली है। 1931 के बाद ये पहली बार है जिसमें जाति आधारित गणना भी शामिल होगी। तो आपको खर्च हमने बताया 11,700 करोड़। इस भारी भरकम बजट वाली जनगणना में सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जनगणना अधिनियम की धारा 15 ये सुनिश्चित करती है कि नागरिक जो भी जानकारी देंगे उसे पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, और उसका उपयोग केवल विकास के उद्देश्यों के लिए ही होगा। जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्था में पहुंच चुकी है, और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, उसका फील्ड का कार्य कई राज्यों में प्रारंभ होने जा रहा है। आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही जनगणना की पृष्ठभूमि की भी जानकारी, संवैधानिक व्यवस्था, वैधानिक आधार आदि के संदर्भ में भी आपके समक्ष जानकारी रखेंगे। तो डिजिटल जनगणना के बारे में सारी जानकारी हमने आपको दी। कुल मिलाकर कह सकते हैं ये एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो कि आज से हो गई है। चलिए